बढ़ते हैं। हरियाणा नगर निकाय चुनावों की मतगणना जारी है। सोनीपत, अंबाला, पंचकूला में कई वार्डों के नतीजे जारी भी कर दिए गए हैं। रोहतक के सांपला में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण कोच की जीत हुई है। सोनीपत निगम चुनाव में बीजेपी के राजीव जैन जीते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दें, नगर निकाय चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं और उसकी मतगणना लगातार जारी है। सोनीपत, अंबाला, पंचकूला के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर नतीजे जारी भी कर दिए गए हैं। रोहतक के सांपला में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं सोनीपत निगम चुनाव में बीजेपी के राजीव जैन भी जीते हैं। तो एक एक कर जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। नगर निकाय चुनावों को लेकर मतगणना लगातार जारी है और सोनीपत, अंबाला, पंचकूला के कई वार्डों के नतीजे अभी जारी भी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, हरियाणा नगर निकाय चुनावों की मतगणना सुबह से जारी है और इसके बाद में अभी तक कुछ वार्डों के नतीजे सामने भी आ चुके हैं। सोनीपत, अंबाला, पंचकूला के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर नतीजे सामने आ चुके हैं। थानेश्वर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, अभी किन किन वार्डों के नतीजे आए हैं और क्या नतीजे रहे उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, उकलाना और इसके साथ साथ गढ़ी सांपला के जो नतीजे सामने आए हैं। अगर मैं कहूं सोनीपत से, तो सोनीपत से जो मेयर पद पे थे बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। इसके साथ साथ जो मेजोरिटी पार्षदों में रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही है। अगर अंबाला में कहूं तो अंबाला में भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर उम्मीदवार थी वो जीत गई। अंबाला में टोटल 20 वार्ड थे, 20 में से 16 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। 3 जो वार्ड है उन पर कांग्रेस के विजयी हुए हैं और 1 निर्दलीय विजयी हुए। अभी जो पंचकूला में कुछ वार्डों का नतीजा आ गया जिसमें बीजेपी को मेजोरिटी हासिल हुई है। इसके साथ साथ जो अभी मेयर पद का उम्मीदवार है उसमें अभी दोनों में फाइट चल रही है। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सतपाल जी, वो काफी आगे चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो ये पंचकूला की मेयर पद की सीट है ये भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले गढ़ी सांपला किलोई, जिसे सांपला का जो चेयरमैन का चुनाव था वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। उकलाना मंडी से जो चेयरमैन का चुनाव हो रहा था उसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया। अगर मैं नेटशल शब्दों में कहूं कि तो आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी जितने भी निकाय चुनाव हुए थे उसमें अधिकतर में भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई है। जिससे कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दावा किया था कि निकाय चुनाव में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और हरियाणा का विकास तीव्र गति से होगा, अब वही सारा इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है। कुछ जगह पर अभी गिनती चल रही है। हालांकि पंचकूला में कुछ समय के लिए विवाद हो गया था। कांग्रेस उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि वोटों की चोरी हो रही है। जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर कोई चोर दरवाजा बना हुआ है, उससे वो उसकी ईवीएम की सीलें टूटी हुई, ऐसा कुछ आरोप लगाकर उन्होंने हंगामा करने का प्रयास किया था। लेकिन अभी काउंटिंग वहां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो काफी आगे चल रहे हैं। कुछ ही देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी 3 पे जो थे वो तो सारी क्लियर हो चुकी है कि अंबाला हो गया, सोनीपत हो गया, उधर सांपला हो गया, इन पे तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर बन चुके हैं और अंबाला में मेजोरिटी में भी भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। बाकी पंचकूला रह गया। पंचकूला का एक आध घंटे में वो भी क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर उम्मीदवार है वो विजयी हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर थानेश्वर, देखिए आप जिस तरीके से बता रहे हैं कई जगहों पर बीजेपी ने जीत का परचम यहां पर लहरा दिया है। अभी कौन कौन सी ऐसी सीट्स बची हैं जहां पर कौन कौन से वार्ड हैं जहां पर नतीजे आने बाकी हैं और वहां पर फाइट कैसी है? देखिए, अगर वार्ड की बात कहो तो निकाय चुनाव में वार्ड काफी, किसी में 20 वार्ड है, किसी में 25 वार्ड है, तो किसी में 30 वार्ड है। ऐसे लंबी फहरिस्त होती है। लेकिन मेन जो सभी का टारगेट रहता है वो मेयर पद पे रहता है। मेयर पद का बहुत बड़ा एरिया होता है, एक एमएलए से भी बड़ा उसका एरिया होता है। ऐसे में अगर मैं कहूं सोनीपत का मेयर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का बन गया, अंबाला से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, सांपला से जो चेयरमैन पद की सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। हाँ, उकलाना में जो हुआ है, उकलाना में कांग्रेस समर्थी जो मेयर उम्मीदवार थी वो जीत गई है और पंचकूला में फाइट चल रही है। पंचकूला में जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर उम्मीदवार है वो काफी आगे चल रहे हैं। जो अभी तक जिस तरह की लीड बनी हुई है उससे यही नतीजे निकल कर आ रहे हैं कि यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाएगी। अगर अंबाला का पूरे 20 के 20 वार्ड का जिस तरीके से नतीजे आ गए हैं उसमें 16 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। 3 जो वार्ड है उसमें पार्षद जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार बने और 1 निर्दलीय पार्षद भी बना। इसी तरीके सोनीपत में हुआ और पंचकूला में हुआ। अगर पार्षदों की जो फेरिस्त है, चूंकि पार्षद काफी होते हैं, उनकी लिस्ट शाम तक जारी करता है इलेक्शन कमीशन, उसके बाद ही सारी बात क्लियर हो जाती है। लेकिन अभी तक जो निकल कर आ रहा है हर जगह भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। हमारे संवाददाता बता रहे थे ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया।